तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज, माय चैनल नेम इज आउट ऑफ 4। चलिए मैं स्टार्ट करने वाले यहाँ चैप्टर 4 जो है हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है। इसके सारे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं 2020 में, 2022 में, 3 में, 4 में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस तरह मैं आपको इसमें MCQs की सीरीज देने वाला हूँ। आपको वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस स्टडी सारे टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस सीरीज में। इस लिंक में आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हो। और इसमें 20 MCQ करने वाले हैं 20 मिनट पे, 20 से 25 मिनट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम करेंगे। बहुत इजी तरीके से करने वाले हैं। उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे कैसे आप टफ से टफ क्वेश्चन को कैसे इजी कर सकते हो और आपको कैलकुलेशन कितना फास्ट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से 20 मिनट में आपको 20 से 25 मिनट में करके दे रहा हूँ तो आप 30 मिनट में आपको करना है। तो अगर आप 3 घंटे में, अगर 30 मिनट में आप 20 MCQ कर लेते हो तो आपको जो बाकी का जो लोड है, टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होगा। आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये हम करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ध्यान रखना, कौन लिखा है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देखो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इसको अगर होल स्क्वायर करेंगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 2x स्क्वायर मिलेगा और इसको करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, पहला पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया और यहाँ पे बचेगा इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। इसको भेजेंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा। तो ये भी हो सकता है कि चेक करेंगे यहाँ पे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। अगर इसको मैं इधर भेज दूँ, इसको अगर मैंने इधर भेज दिया तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या सिर्फ लीनियर क्वेश्चन बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये लॉजिकल है। अगर बोलोगे तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दूँ। देखो कैसे करेंगे इसको, आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स का 2 से करेंगे तो -2x आएगा, फिर 2x से करेंगे तो आएगा माइनस का, सॉरी प्लस का 2x आएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 और 2 से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 आ गया है। यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल होगा, दोनों को धर ला लो तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4 = 0। अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा गया हमारे पास एक्स, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 12 = 0। ये क्या हो गया, हमारा लीनियर हो गया, नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेंगे, देखा है द रूट विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर। कितने रूट है, कौन सा रूट है यहाँ पे पूछा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 = 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर चढ़ा उधर जाएगा तो रूट जो है, और ये 4 होता है इसका 2 का। जब रूट से कोई नंबर बाहर आता है उसको प्लस माइनस करके लिखते हैं। मतलब कि हो गया, एक बार एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 लिख देना है, और यहाँ पे एक बार ले लेना है एक्स का वैल्यू क्या, माइनस का 2 लिख लेना, तो प्लस माइनस होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे रूट निकालना है, सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 10 = 0। देखो इसको शॉर्टकट भी मालूम है हमको, पर हम यहाँ पर डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ पे -10 चाहिए हमको, क्या चाहिए, प्लस का 5 और माइनस का 2 कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 2x प्लस का 10 = 0 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x + 5 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x + 5 = 0 आएगा। तो यहाँ पे x + 5 आ जाएगा, यहाँ पे x - 2 आ जाएगा = 0। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उधर जाएगा, तो एक्चुअली डायरेक्टली मैं कर देता हूँ यहाँ पे माइनस का 5 मैंने डायरेक्ट किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, और इधर जाएगा तो प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस का 2 आ रहा है, तो माइनस का 5 और प्लस का 2, ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। मतलब उसका आंसर, उसका रूट जो है ना 2 आना चाहिए। तो सिंपल देखो, एक सीधा मेथड है, आप 2 को हर में समय क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट कर दो। एक्स इक्वल देखो यहाँ पे 2 है और सामने सब्स्टिट्यूट करो। देखो अगर सब में कहीं 0 आ रहा है, = 0 मिल रहा है, तो वो क्या है, सही है। अगर = 0 नहीं मिल रहा तो सही नहीं है। देखो तो मैं पहला वाला तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें इसके रूट्स भी नहीं मिल रहे हैं, 2 नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। इसको मैं थर्ड वाला ऑप्शन चेक करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 चेक करूँगा मैं यहाँ पे। 2 यहाँ पे 2 स्क्वायर -7, यहाँ पे 2 + 6 = 0। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 × 4 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, प्लस 66 = 0। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो आएगा 14 - 14 = 0, मतलब 0 = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बदलेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अब अगर ऑप्शन नंबर ए चेक करते हो तो यहाँ पे आएगा, देखो 2 का होल स्क्वायर -4, यहाँ पे 2 + 5 = 0। तो यहाँ पे आएगा 4 - 8 + 5 = 0। इन दोनों को ऐड भी करेंगे तो 9 - 8 = 0 आएगा, जो अभी 1 आ जाएगा, = 0 नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन नंबर करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, करेक्ट है। चलो ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 5, सोल्यूशन पूछा है यहाँ पे इस चीज़ का। तो सिंपल सा वही चीज़ करना है। यहाँ पे लिखा 2x² प्लस k माइनस 1x प्लस 10 इक्वल टू 0। सिंपल से अब x के जगह में क्या है, x का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे x के जगह में 5 रख दो। तो आएगा 2 यहाँ पे 5 को स्क्वायर प्लस k माइनस 1 यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लिकेशन में है प्लस 10 इक्वल टू 0। ध्यान रखना पहले ऐड मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई करना उसके बाद ही ऐड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आएगा क्या 2 और यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा प्लस यहाँ पे k का मल्टीप्लाई करेंगे तो k 5 आ जाएगा और माइनस का 5 आ जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 0। अब चाहिए तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 50 प्लस 5k और इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 5k प्लस 55 इक्वल टू 0। अब 55 को उधर भेजेंगे तो आएगा क्या 5k इज इक्वल टू आएगा माइनस का 55 और माइनस 55 है उसको अगर k से जो 5 के पास जो k के पास 5 है उससे डिवाइड कर दो तो माइनस 55 डिवाइड बाई 5 उसको कैंसिल किया तो क्या है k वैल्यू आएगा माइनस का 11 आ गया है, माइनस का 11 आ गया। माइनस का लेसन ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है क्या रियल एंड डिस्टिंग। रियल एंड डिस्टिंग का होता है हमारा डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज ग्रेटर देन 0। ये होता है रियल एंड डिस्टिंग। डी इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल होता है, ठीक है। और डी इज लेस देन 0 मतलब क्या होता है वहाँ पे नॉट नो सोल्यूशन होता है या नॉट पॉसिबल या नो रियल रूट होता है। तो ये रियल एंड डिस्टिंग है, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन टू 0 आएगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव में आएगा एक्चुअली, ये है कहने का मतलब। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे इक्वेशन ये है हैज़ रियल एंड इक्वल रूट देन वैल्यू ऑफ सी पूछा है, ठीक है। सिंपल है, देखो हमारा फॉर्मूला डी इज इक्वल टू 0 होता है। डी का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है। तो हमको क्या निकाला है इसमें कौन सी सी इक्वल पूछा है, तो सी इक्वल निकालो b² इक्वल टू उधर भेजेंगे 4ac को तो आएगा प्लस 4ac, ठीक है। अब 4a को भेज दो इधर साइड तो b² आ जाएगा यहाँ पे 4a इज इक्वल टू क्या आ गया सी। तो सी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, सी इक्वल क्या आ रहा है b² माइनस 4 b² बाई 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस इज गिवन, ओके। तो यहाँ पे 8x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वैल्यू निकालेंगे तो 8 आएगा, बी वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा और सी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस 3 आएगा। किससे कंपेयर कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी होती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे ये है तो हमारा क्या बोला है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पूछना है। तो डी वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac, सिर्फ डी का फॉर्मूला लगाना। तो डी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है हमारा 8 है और सी का वैल्यू क्या है हमारा ये 3 है, तो माइनस 3 है सॉरी। तो यहाँ पे आएगा 4 और माइनस प्लस आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्चुअली। तो यहाँ पे 8 4 से कितना हो जाएगा 32, तो 32 इंटू 3 करेंगे, 32 इंटू 3 अगर करते हैं तो आएगा 6 एंड 9 96 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऐड कर देंगे तो आएगा 100। तो हमारा 100 क्या है सोल्यूशन है यहाँ पे। तो डी वैल्यू क्या आ गया प्लस का 100 आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला क्या वैल्यू ऑफ सी पूछा है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट 16 दिया हुआ है, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है डी इज इक्वल टू क्या है 16 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सी का वैल्यू पता करना है, यहाँ पे सी का वैल्यू मालूम नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ए का वैल्यू क्या है 3 है, बी का वैल्यू क्या है -2 है और सी का वैल्यू सी ही है, सी हमको पता करना है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी डी का फॉर्मूला डी का वैल्यू कितना दिया है 16 दिया हुआ है, तो इक्वल टू 16 लिख देना क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है 3 और सी का सी रहेगा एच डी 16। यहाँ पे क्या करना है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया क्योंकि नेगेटिव -2 इंटू -2 अगर करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस और 2 2 जब 4 होता है तो प्लस का 4 आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे आएगा कितना 12c इज इक्वल टू आएगा 16, ठीक है। ये हो गया 4 को उधर भेज दो तो -12c इज इक्वल टू आएगा 16 - 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 12। यहाँ पे -12c है, -12 को उधर भेज दो तो आएगा क्या 12 डिवाइड बाई -12, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा -1, तो -1 हमारा क्या आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी का वैल्यू -c हो गया -1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा है रियल एंड इक्वल रूट्स है, फाइंड द की वैल्यू। रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब डी क्या होता है 0 होता है, डी का वैल्यू लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है उसका वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 4 है, इसमें देखेंगे बी का वैल्यू क्या दिया -5 दिया और सी का वैल्यू दिया है के दिया, ठीक है कोई बात नहीं, इसका वैल्यू रख देते हैं। बी का वैल्यू दिया है -5, तो -5 का होल स्क्वायर यहाँ पे 4, ए का वैल्यू है 4 और सी का है k इक्वल टू 0, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे आएगा 25 माइनस का 16 के आ जाएगा इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। 25 उधर भेज दो तो -16/k हो जाएगा यहाँ पे, और 25 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस दोनों को उड़ा दो, यहाँ पे के वैल्यू आएगा 25/16, तो के का वैल्यू क्या आ रहा है 25/16, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है, ठीक है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = 0 हैज़, क्या किस टाइप का होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। डी इक्वल टू क्या होता है b² - 4 है, नेचर ऑफ रूट, मतलब नेचर ऑफ रूट पता लगेगा क्योंकि हमें 3 कंडीशन, डी अगर ये बड़ा है तो क्या होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, और डी इक्वल है तो रियल एंड इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, और डी छोटा है तो नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है रियल एंड सॉरी इसको पता करेंगे तो क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है 1, और डी सी का वैल्यू भी 1 ही है, सबका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आएगा -4, अगर करेंगे तो -3, तो डी आ रहा है -3, मतलब डी क्या है, जो डी का वैल्यू है छोटा है 0 से, 0 से भी छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे नो सोल्यूशन, मतलब नो रियल रूट्स, एक्चुअली नो सोल्यूशन, नो रियल रूट्स बोलेंगे यहाँ पे, नो रियल रूट्स हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है इज नॉट इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू सोल्यूशन। तो हमारा क्या होता है डी इज इक्वल टू 0 होता है क्योंकि रियल एंड इक्वल दिया है, सिंपल सा, तो b² - 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हमको निकालना है इसमें से कौन से सोल्यूशन हो सकते सही, तो क्या करेंगे पहले b², यहाँ पे लिखेंगे 4ac। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं 4 उधर भेज देता हूँ तो b² हो जाएगा 4, यहाँ पे आएगा ac बचेगा सिर्फ। अब देखो ये मैच कर रहा है इससे, ए सी इक्वल टू b² - b²/4, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रेशियो निकालना है किसका, सम एंड प्रोडक्ट का रेशियो निकालना है, किसका, इन दोनों का, ठीक है। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अब बोलो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 5 है, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -6 है, और सी का वैल्यू क्या है 21 है, ठीक है। तो बी का जो है -6 है, तो मतलब यहाँ पे -6 रख देंगे, और ए का वैल्यू क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 5 है, तो 5 लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या है 6/5 हो गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा जो है हमारा क्या है C/A है, C/A, तो C क्या है हमारा C हमारा क्या है 21 है, और A क्या है हमारा 5 है, तो 21/5 हो गया। पूछा क्या है रेशियो निकाल देना है, इसका रेशियो कैसे निकालना, पहले सम लिखना है फिर प्रोडक्ट निकला है, पहले सम है फिर प्रोडक्ट है, ये हमारा सम निकला है और ये हमारा प्रोडक्ट निकला, ठीक है। तो सम और प्रोडक्ट, सम हमारा कितना है 6/5 आया है, 6/5 आया, और ये 21/5, ध्यान रखना यहाँ पे अगर डायरेक्टली भी कैंसिल करते हैं 5, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, 6/5 होगा। और जो भी डिनोमिनेटर में होता है उससे क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे 5/21 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या है 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6/21, और 6 को डिवाइड कर सकते हैं 3 2 जा 3 7 जा, मतलब 2/7 आएगा, और 2/7 मतलब 2:7 आ गया, 2:7 हमारा क्या है फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 दिखा है, ठीक है। तो सम ऑफ द हुज रूट इज 0, और उसको जो है सम जो है वो 0 है, ठीक है ना, मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो वैल्यू है मान लो अल्फा क्या दिया है 2 दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या निकालना है उसका कौन सा हो सकता है उसमें, ये हमको पता करना है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं अगर मैं यहाँ पे बीटा निकालना चाहूँ तो बीटा निकाल सकता हूँ, तो निकाल देते हैं, चलो ठीक है। अगर मैं बीटा निकाल देता हूँ यहाँ से, अगर बीटा अल्फा का वैल्यू मालूम है 2 है, प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ तो बीटा इज इक्वल हो जाएगा क्या, उधर भेजेंगे तो -2, ठीक है। अल्फा और बीटा में बीटा हमको मिल गया। अब देखो यहाँ पे अगर एक फॉर्मूला याद होगा पॉलिनोमियल मैंने पढ़ा था कि x² माइनस, इसके और भी मेथड में आपको वो भी बता दूंगा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अगर मैं बताऊँ यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे x² बचेगा, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अगर यहाँ पे क्या आएगा 2 और -2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4, तो यहाँ पे क्या आएगा -4, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या दिया रहा है डी दिख रहा है। अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो क्या करना सिंपल से आपको एक्स का जो वैल्यू 2 दिया हो ना उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करोगे तो बहुत जगह पे आएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन मान फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए में रखते हैं, तो यहाँ लिखा है क्या 2 लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 आएगा, क्या इक्वल टू 0 आएगा, क्या नहीं 4 + 4 क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, मतलब 8 आ जाएगा, यहाँ पे तो नहीं होगा। यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 - 2 करेंगे तो
जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे -1 तो नहीं आएगा। लास्ट वाले में ही आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर -4 = 0 करेंगे, मतलब 4 - 4 क्या आ जाएगा 0, 0/0 मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने सारे मेथड्स बता दिए, आप देख लेना कौन सा आपको सही लग रहा है वो आप लोग चूज़ कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है हैज़ इक्वल रूट दिया हुआ, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल रूट दिया मतलब क्या होता है कि d = 0 और d का फॉर्म होता है b² - 4ac = 0। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हमको a निकालना है, तो b² यहाँ पे करना है, उधर भेजेंगे 4ac और 4 और a को जो है 4 और c को उठा लो वहाँ से, तो b² जाएगा, अब यहाँ 4c हो जाएगा, बचेगा a बचेगा। तो a का वैल्यू क्या आ रहा है b² 4c आ रहा है, तो b² 4c ऑप्शन नंबर क्या है b है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट इज दिस। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के रूट दिए हुए हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है, क्या करना है हम लोग को पहले इसका सम निकालते हैं। सम का फॉर्मूला मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा, ये एक अल्फा है और ये हमारा बीटा है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 + √3 ऐड करना है 2 - √3। आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो √3 माइनस का या प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 आ गया। सम आ गया हमारा, प्रोडक्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट में देखेंगे अब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है सर, होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अभी देखोगे यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करना है हमको, तो 2 + √3 हो गया अल्फा इंटू 2 - √3। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकते हैं, आपको याद होगा फार्मूला क्या होता है a + b और a - b। ये किसका फार्मूला होता है a² - b² का। मतलब क्या हुआ फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर क्या है 2 का स्क्वायर और सेकंड नंबर क्या है √3 का स्क्वायर, मतलब क्या आ गया 4 - 3 मतलब क्या आ गया 1 आ गया एक्चुअली। ठीक है, अब के फॉर्मूला हमको मालूम है x² - अल्फा प्लस बीटा x, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ये हमको फार्मूला मालूम है, बिल्कुल मालूम है सर। तो यहाँ पे देखेंगे के जो वैल्यू क्या आएगा x² एज इट इज, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आता है 4 आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x और बीटा का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे 1 आया था, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो हमारा क्या आएगा x² - 4x + 1। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है आपको। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या यहाँ है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे पूछा था डिस्क्रिमिनेंट, इसका डी निकालना है। तो डी वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो अब यहाँ पे देखो पहले ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3√3, देखो थोड़ा समझना है यहाँ पे। बी का वैल्यू क्या दिया है 10 दिया है, सी का वैल्यू क्या दिया है √3 दिया हुआ है। ठीक है, इन सबका वैल्यू रख देना है इसमें। तो डी = आएगा, बी का वैल्यू है हमारा 10 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है 3√3। ठीक है, और सी का वैल्यू है √3। तो यहाँ 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, ये कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। अब देखेंगे 3 4 कितना होता है 12 होता है, और √3 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 12 3 = 36 हो गया, और इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो डी जो हमारा कितना आ रहा है 64, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द के विच इज द फॉलोइंग विच इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस गिवन हियर। यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 4x + k = 0, मतलब यहाँ पे के में क्या रखे कि वैल्यू क्या होगा रियल है। यहाँ पे वी डोंट नो व्हाट इज दैट। ओके, रियल मतलब पूछना है कि मतलब रियल होना चाहिए, कब होता है जब d = 0 होना चाहिए और d बड़ा होना चाहिए 0 से, तभी हमारा क्या आएगा रियल हो सकता है। ठीक है, अगर d छोटा है हमारा नेगेटिव में है तो नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक्चुअली डायरेक्टली हम d निकालेंगे, तो b² - 4ac से d निकालेंगे। तो d का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है k। तो d वैल्यू आएगा यहाँ पे 16 - 4k। अब देखो इस इक्वेशन में देखेंगे कि k का वैल्यू मैं क्या रख दूँ कि 0 आ जाए पहले देखो। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या रखूँ, अगर मैं k के जगह में 4 रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान रखना, पहले थोड़ा मैं समझा रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, मतलब होगा 16 - 16 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पे 0 हो सकता है, मैक्सिमम 0 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं k का वैल्यू 5 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर k का वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ, अगर k का वैल्यू 5 लूँगा तो क्या होगा 20 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव चलेगा, मतलब हम 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। दिमाग में रखना, जो k का वैल्यू है 4 से ज़्यादा होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए या 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे k का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 4 और <4 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आप देख लो। k का वैल्यू क्या होना चाहिए इक्वल टू होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, k का वैल्यू 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, सेटिस्फाई करेगा। तो k जो वैल्यू है हमारा वो होना चाहिए क्या इक्वल टू 4 होना चाहिए, इक्वल टू 4 होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, उससे छोटा होना चाहिए, लेस देन का वैल्यू फॉर लेस देन है। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या लिखा हुआ है,
डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट। ठीक है, तो सिंपल सा है यहाँ पे, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, नहीं तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते चलो। तो यहाँ पे x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो इसका करेंगे तो यहाँ पे आएगा x² + 2² + 2a के जगह में x है और b की जगह में 2 है, इक्वल टू 0 हो जाना है। यहाँ पे x² + 4, यहाँ पे आएगा 4x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ आएगा x² प्लस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b की जगह क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह में 1 है और c की जगह में 4 है। क्या आएगा यहाँ पे, 4 का आएगा क्या 16 और यहाँ पे 4 हो जाए 16, कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 ही आने वाला है। एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर तो 0 ही आएगा। ठीक है, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ, इफ 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ द। हमको मालूम है, देखो अगर k मतलब ये x क्या है, 3 दिया हुआ है, x क्या है 3, मतलब जब सोल्यूशन दिया हो या रूट दिया हो तो समझ जाना क्या है, वो x का वैल्यू है। तो सिंपल है, 3x² + k - 3x + 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू रख देना है। तो आएगा 3, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस k -3, यहाँ पे इसका वैल्यू भी है 3 इंटू में है जो बड़ा + 9 इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा k से और 3 से भी, तो आएगा क्या 3k और यहाँ पे आएगा -9 + 9 इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे तो यहाँ +9 प्लस ये कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे आ जाएगा क्या 27 + 3k इक्वल टू 0 आ गया। 27 भेज दो उधर से, 27 भेजेंगे तो क्या आएगा 27 जो होगा माइनस हो जाएगा। तो k वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 27 डिवाइड बाई 3 सॉरी डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसको कैंसिल किया कितना आएगा -9 आएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या -9। तो ये हमारा क्या है 20 क्वेश्चन हो गया। 20 क्वेश्चन हमने बहुत ही फास्ट और बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हमारा चैप्टर खत्म हो गया है और इसके एमसीक्यू मैंने कर लिए हैं। इसके बाद हमने एमसीक्यू उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन के हिस्ट्री क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में, कुछ नया सीख रहा हो, कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग सीख रहे हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करो दोस्तों। मेरे को भी आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।